हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस है सीरीज में आज हम देखेंगे नंबर एनालॉजी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न इसमें बनेंगे और सभी में अलग अलग पैटर्न है। तो इससे आप सीखने को मिलेगा कि इसमें जो नंबर एनालॉजी है इसमें कौन कौन से पैटर्न, इसमें नए नए पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको चलो सीखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, उसके बाद ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये क्या चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह। और ये 9 है। इसका मतलब है कि ये इससे संबंधित है। जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो नंबर आए क्वेश्चन मार्क की जगह वो इससे उसी प्रकार से संबंधित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से संबंधित, जैसे ये इससे संबंधित है उससे यहाँ पर जो आएगा वो इससे संबंधित होगा। किससे संबंधित? 94 से। ठीक है, 94 से उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार ये इससे संबंधित है। तो इसमें देखिए ये 85 है, 85 से हमारा 9 कैसे बना है? तो 85 से 9 कैसे बन सकता है? या तो भाग भाग देंगे। ठीक है, या तो भाग देके बन सकता है, गुणा करके बनेगा नहीं, जोड़ के बनेगा नहीं, घटा के बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो या तो स्क्वायर वगैरह करो, सॉरी स्क्वायर। तो अब इसमें अगर 85 केवल लेंगे, अगर इस नंबर को 85 लेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें 9 आ जाए, तो उसमें हम क्या भाग कर सकते हैं? ठीक है, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसे घटाने में कितना घटाते हैं? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हम भाग कर सकते हैं तो 9 आने चाहिए। तो भाग ऐसे 9 को करेंगे तो नहीं जा रहा पूरा पूरा। ठीक है, इसका मतलब पूरा हम भाग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसको अलग अलग दो नंबर मान लीजिए। जब कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनता है डायरेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं कि इनको अलग अलग दो नंबर मान लो। ये 85 है तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। ये 8 है, ये 5 है, तो इनमें अंतर कितने का है? तो -3 का अंतर है। ठीक है, -8 से 5 -3 हो रहा है। 8 से 5 कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है, 3 का अंतर है। और जब 3 का इसमें स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9। जब 3 का इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर देखो ये 9 है, इसी प्रकार ये 9 है, इनमें जब अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? 5। कितने का अंतर आएगा? 5 का अंतर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 25। कौन सा ऑप्शन है? ए, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 23 से 25 हुआ, तो अब कहोगे इसमें 2 जोड़ दो। नहीं, तो ऐसे 2 नहीं जोड़ सकते। ठीक है, कोई, क्योंकि अब एक और अगला अगर पैटर्न हो इसी प्रकार दिया हो और फिर तीसरे का पूछ दे, तब तो ठीक है कि 2 में सेम हो रहा है तो इसमें हम कर दें। लेकिन ऐसे एक में ही है, अगर कोई सही पैटर्न हमारा नहीं बनेगा तो उसको हम दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई सही पैटर्न नहीं लगा तो उसको हम दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें 2 जोड़ दें तो ये 25 हो गया, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 40 हो गए। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें और क्या पैटर्न बन सकते हैं? जब कोई पैटर्न ना बने तो इसमें क्या करते हैं? अलग अलग नंबर 2 मानते हैं। जब इसको अलग 2 मानेंगे तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है? 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो रहा है। और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो रहा है? 25। उसका स्क्वायर करेंगे 25 हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 121। तो ये पैटर्न सही है। ठीक है, ये पैटर्न सही है। और 121 हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में? सी भी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 196, 225, 400, तो यहाँ क्या आएगा? तो ये देखो 196, ये तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 14 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 14 का। 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। ठीक है, कितने का वर्ग है? 15 का। ये चाहिए 14 का वर्ग है, ये 15 का। तो 14 से 15 हुआ, 14 से क्या हुआ? 15। तो जिस प्रकार इसमें संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर संबंध होगा। तो यहाँ पर देखो ये 20 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 20 का। तो अगर ये 20 का स्क्वायर है तो देखो 14 से 15 बोले तो 20 से कितना होगा? 21। तो 21 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 4 से 32 बना, 4 से 32 बना और 5 से क्या बनेगा ये हमें बताना है। 4 से 32 हुआ तो 5 से कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसमें देखो अगर 4 में इसके 2 गुने का गुणा कर दें, इसका 2 गुना क्या होता है? 8। अगर इसमें 8 का गुणा कर दे 32 आ जाएगा। अगर इसमें 8 का गुणा कर दे 32 आ जाएगा। ठीक है, या इसमें और इसमें इसके जो दोगुने का गुणा करेंगे 10 का, तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी।
इसका एक और तरीका, क्या तरीका है कि 4 का पहले स्क्वायर करो, कितना जाएगा 16, और फिर उसका डबल कर दो। पहले इसका स्क्वायर करो 16 और फिर उसका डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा 32, और फिर पहले इसका स्क्वायर करो, कितना होगा 25, तो फिर उसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो इसका ये भी एक तरीका करने का। यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 100। ठीक है, यहाँ पर लिखा 100 से 50 हुआ, 100 से 50 हुआ, तो पहला कि 150 तो क्या हुआ, तो 100 से 50 दिख रहा है डायरेक्ट, कितना हो गया आधा हो गया। देखो इसमें 50 घटाया नहीं है, 50 इसमें घटाया नहीं है, इसमें आधा हुआ है। ठीक है, तो आधा हो गया, तो आधा कितना हो गया 50। इसका जब आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 75। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये राइट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि 51 जो हमारा 51 है वो किससे बना है, सॉरी 51 है, 51 से 5 बना है, 51 से हमारा 5 बना है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि 74 से क्या बनेगा। अब देखो 51 से 5 कैसे बना सकते हैं, 51 से 5 कैसे बना सकते हैं, तो 51 से 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें 50 में 10 का भाग देते हैं, ठीक है 50 में 10 का भाग देते हैं तो भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 नहीं आएगा इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इनको दो अलग अलग नंबर मान लेते हैं, दो नंबर मान लेते हैं। अब इनको अलग अलग जो नंबर माने, इनको क्या करने में 5 आ जाए, तो ये देख लो, तो ये 5 है, ये 1 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 5 और 5 एकम 5, तो हमारा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 तो 5 आ जाएगा। तो यही लॉजिक इसमें लगा दो, तो 7 चौको 28, तो जो हमारा 28 है वो हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इस प्रकार यहाँ पर देखो 80 है, 80 और 99, तो 120 तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। 80 से 99 जैसे संबंधित है, उसी प्रकार 120 किससे संबंधित होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 80 है, ये किसके वर्ग के पास है, यहाँ पर देखो ये 9 के वर्ग के पास है। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है 81, उसमें से अगर 1 माइनस कर दो तो ये 80 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81 होता है, अगर उसमें से 1 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये देखो 99 है, अगर ये 10 का वर्ग है और इसमें 1 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 10 का वर्ग करो और उसमें 1 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 120 है, अगर 11 का वर्ग करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हमारा हो जाएगा 120। तो यहाँ पर देखो ये 9 था, ये 9 से 10 हुआ, 9 से 10 एक बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 से 12, तो जब 12 का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 143। कौन सा ऑप्शन था, ये बी सही है। ठीक है, अब ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, 435, 546, 764, तो उसी प्रकार आगे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 435 है, इसको क्या करो, देखो इसमें जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ तो सकते नहीं, कितना जोड़ दें पता नहीं। ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो जोड़ने से तो अंतर से तो सभी आ जाएंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, वो ऐसे कोई लॉजिक बनाएंगे तो बन नहीं रहा है। इसमें देखो सबसे पहले एक चीज दिख रही होगी, ये 4 से 5 है, 4 से 5 हुआ, 3 से 4 हुआ, और यहाँ 5 से 6 हो गया, +1 हो रहा है, +1 +1। ठीक है, तो मतलब सभी में +1 हो रहा है, मतलब 1 से 1 जुड़ रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर +1 करेंगे 111 जोड़ेंगे, सॉरी 111 जब जोड़ेंगे तो 8 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, तो 8 7 5 875 किस ऑप्शन में है, सी। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 33 बना, 11 से हमारा 33 बना, तो कितने गुना है 3 गुना है, कितने गुना है 3 गुना, 11 3 33 3 गुना है। जब इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 66। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 66, बी ऑप्शन में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो क्या 88 है, 88 से 0 बनाना है, 88 से 0 बनाना हो, 95 से क्या बनेगा, वो उसी लॉजिक को लगा के ये हमें बताना है उस चीज को। तो जो 88 से 0 बनाना है, 88 से क्या बनाना है 0 बनाना है, तो यहाँ पर देखो कि ये 88 से 0 कैसे बना सकते हैं, अगर इनका गुणा करते हैं 8 8 का, अगर 8 8 का 0 8 8 का गुणा करते हैं तो क्या होगा 0 नहीं बनेगा। ठीक है, 8 अगर 8 में 8 गुणा कर देंगे तो 0 नहीं बनेगा। अगर इनको या इनका अंतर कर दो, अगर इनका अंतर करेंगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, इनका अगर अंतर करेंगे तो क्या मिल रहा है 0। ठीक है, इनका अगर अंतर करेंगे तो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है।
तो इसमें भी इनका आंसर कर दो। 9 से 5 जाएंगे कितना ऑप्शन में? 4। कौन सा ऑप्शन है? ए, 4 हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो कैसी लगी आज क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।